हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल में। आज का सेशन में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का वीडियो। ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे मॉडर्न मेथड या अमेरिकन मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स टोटल इसमें पाँच आइटम है। 5 आइटम में पहला हो जाता है एसेट अकाउंट, दूसरा हो गया एक्सपेंसेस अकाउंट, तीसरा हो गया लायबिलिटी अकाउंट, चौथा हो गया कैपिटल अकाउंट या ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी या कैपिटल अकाउंट दोनों सेम है। ओनर्स इक्विटी मतलब ओनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, उसको कहते हैं ओनर्स इक्विटी अकाउंट या ओनर्स कैपिटल अकाउंट। और पांचवा हो गया रेवेन्यू अकाउंट या इनकम अकाउंट, मतलब कंपनी ने कितना इनकम जनरेट किया इन अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसको कहते हैं रेवेन्यू अकाउंट या इनकम अकाउंट। इसका कैसे क्लासिफिकेशन होता है, ये टोटल 5 आइटम है। तो अकाउंटिंग में कोई छठा मतलब आइटम नहीं है, ये टोटल 5 ही आइटम ही कंसिडर किया जाता है जर्नल एंट्री बनाने में। आगे ये जो फंडा रहेगा आपको जर्नल एंट्री में, ये आपको बहुत सहायक होगा। तो ये बेस है जर्नल एंट्री का। यह अगर आप समझ जाएंगे जर्नल एंट्री या जर्नल एंट्री पास करने में आपको बहुत आसानी रहेगा। तो पहले देखते हैं एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट मतलब कंपनी का या बिजनेस का जितना भी प्रॉपर्टी है वो हो गया एसेट के अंदर आता है। एसेट मतलब प्रॉपर्टी या मनी इन्वेस्टेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या बिजनेस ऑपरेशन, या कोई चीज़ फिक्स एसेट हमने कुछ खरीदा है वो बिजनेस ऑपरेशन में यूज़ होगा या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होगा, उससे कुछ बाई प्रोडक्ट निकलेगा या फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा, उसको सेल करेगा और फिर कंपनी मुनाफा निकालेगा या मुनाफा या इनकम अर्न करेगा। तो एसेट अकाउंट मतलब कुछ फिक्स एसेट हो गया, कुछ इसका मतलब लैंड बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर फिक्सचर, ये हो गया एसेट अकाउंट में। एक्सपेंसेस अकाउंट मतलब बिजनेस ऑपरेशन में जितना पैसा खर्चा होता है उसको कहते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट। और तीसरा हो गया लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी मतलब कंपनी ने कितना पैसा कर्जा लिया है ओनर से या आउटसाइडर पार्टी से बिजनेस को मैनेज करने के लिए या बिजनेस ऑपरेशन चालू रखने के लिए, उसको कहते हैं लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी मतलब लोन या डेब्ट या कर्जा। और चौथा हो गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट या ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल मतलब ओनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में बिजनेस रन करने के लिए, उसको कहते हैं कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। और पांचवा हो गया रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू मतलब बिजनेस ने कितना सेल्स जनरेट किया उस पैसे को कहते हैं रेवेन्यू अकाउंट या इनकम अकाउंट। अभी उसमें देखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये फंडामेंटल है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जर्नल एंट्री पास करने में, लेकिन मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। एसेट मीन्स प्रॉपर्टी, अगर ये इंक्रीज होगा तो डेबिट बैलेंस में आएगा, और ये डिक्रीज होगा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। एसेट अगर इंक्रीज होगा डेबिट बैलेंस होगा, एसेट अगर डिक्रीज होगा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। सेम एक्सपेंसेस, इंक्रीज होगा तो डेबिट बैलेंस दिखाएगा, डिक्रीज होगा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। एसेट और एक्सपेंसेस दोनों सेम ट्रीटमेंट है। एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा। एक्सपेंसेस भी कंपनी का अगर एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट बैलेंस शो करेगा, एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये तीनों चीज़ का भी ट्रीटमेंट सेम है। लायबिलिटी मतलब कर्जा हो गया या लोन हो गया, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, डिक्रीज होगा डेबिट बैलेंस शो करेगा। एसेट अगर बढ़ेगा या इंक्रीज होगा डेबिट बैलेंस होगा, डिक्रीज होगा क्रेडिट बैलेंस होगा। एसेट और एक्सपेंसेस दोनों का ट्रीटमेंट सेम है।
एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होगा, डेबिट बैलेंस होगा, एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। और तीसरा, चौथा और पांचवा, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, ये तीनों का ट्रीटमेंट भी सेम है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, डिक्रीज होगा, डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल इंक्रीज होगा, क्रेडिट बैलेंस, डिक्रीज होगा, डेबिट बैलेंस। रेवेन्यू इंक्रीज होगा, क्रेडिट बैलेंस, डिक्रीज होगा, डेबिट बैलेंस। ये हो गया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मेथड या मॉडर्न मेथड। अभी देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड में क्या रहता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहला हो गया पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब हम जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट है एंट्री करते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में एंट्री करते हैं। बिजनेस को अगर कोई आदमी कुछ देता है तो उस चीज़ को क्रेडिट करेंगे। मतलब मैं बिजनेस को कुछ देता हूँ तो बिजनेस मेरे नाम पे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरे नाम को क्रेडिट में दिखाएगा, और बिजनेस से मैं कुछ लेता हूँ तो मेरे नाम पे बिजनेस में मेरा अकाउंट डेबिट होगा। ये हो गया पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी देखते हैं रियल अकाउंट के हिसाब से। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब बिजनेस में अगर कुछ चीज़ आता है उस अकाउंट को बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट करेंगे, और बिजनेस से कुछ चीज़ जाता है तो बिजनेस की बुक्स अकाउंट में उस चीज़ को क्रेडिट करेंगे। ये हो गया रियल अकाउंट का ट्रीटमेंट। तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट का। डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gain। मतलब बिजनेस में अगर कुछ लॉस होता है तो उसको डेबिट में दिखाएंगे, और बिजनेस में कुछ इनकम एंड गेन होता है तो उसको क्रेडिट में दिखाएंगे। इसको जर्नल एंट्री पास करने में आपको हेल्प होगा। ये जर्नल में फिर मैं आपको रिवाइज कर दूंगा ताकि जर्नल एंट्री पास करने में आपको आसान होगा। आज का सेशन में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।